हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो इस क्वेश्चन में हमको एक m क्रॉस n 2D बाइनरी ग्रिड दी है। ठीक है, बाइनरी ग्रिड का मतलब होता है कि सिर्फ इस ग्रिड में वन और जीरोस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मैप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जहाँ जहाँ वन है, राइट, बाइनरी ग्रिड है तो वन और जीरो ही होगा। तो जहाँ पर वन है वहाँ क्या है, लैंड, और जहाँ पर जीरो है वहाँ क्या है, वाटर। ठीक है, और हमको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ना आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक ऐसा लैंड मास होता है जो कि वाटर से सराउंडेड होता है, राइट। तो दैट इज व्हाट आइलैंड इज। नाउ थ्रू देयर डेफिनेशन लेट अस अंडरस्टैंड कि इस ग्रिड में आइलैंड कैसे बनाना है। तो एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ ग्रिड में कैसे बन रहा है आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ ग्रिड में बन रहा है अगर तुम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्ट करो इनको। एंड किसे कनेक्ट करना है, लैंड सेल्स को। ठीक है, जो लैंड वाला एलिमेंट है दैट इज वन, इनको कनेक्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक आइलैंड मिलेगा। और वो आइलैंड कंप्लीटली सराउंडेड होना चाहिए वाटर के साथ। ठीक है, और दूसरी चीज मेंशन की है कि यू मे अज्यूम ऑल फोर एजेस ऑफ द ग्रिड आर ऑल सराउंडेड बाय वाटर। बेसिकली जो बाउंड्री भी है ग्रिड की वो किससे सराउंडेड है, वाटर से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज वाटर। अब इसके अंदर भी कहीं कहीं पानी है। ठीक है, तो उसको मैं सर्कल कर देती हूँ। यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, ये पानी है। ठीक है, ऑल दीज आर वाटर सेल्स। ठीक है, अब लेट अस टेक ब्राउन, ओके, लेट मी टेक ग्रीन हियर। ठीक है, एंड सी व्हाट आर द लैंड सेल्स। सो लैंड सेल्स आर दीज हियर। ओके, दीज आर आर लैंड सेल्स। ठीक है, अब देखो आइलैंड कैसे ढूंढेंगे, राइट। तो आइलैंड हमें पता है क्या, किससे सराउंडेड होगा, वाटर से सराउंडेड होगा। और आइलैंड के लिए जो लैंड्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर एक मुझे आइलैंड ढूंढना है, आइलैंड कहाँ है, तो अगर मैं इस वन से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है, ये वन इससे कनेक्टेड है, फिर ये वन इससे कनेक्टेड है, ये वन भी इससे कनेक्टेड है, राइट। तो ये सारे वंस ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये इस वन के यहाँ पे जाएं तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड। तो बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है सारे वंस, राइट। अब लैंड आइलैंड होने के लिए जो लैंड सेल्स हैं उनका कनेक्टेड होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल्स है ये सारे क्या है, कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं, हमें आउटपुट क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स आउटपुट करने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो अभी हमने विजुअली देखा कि आइलैंड है कहाँ पर, ये रहा आइलैंड। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करें, सिर्फ कनेक्टेड जो लैंड पार्ट है उन्हें कंसिडर करना है, राइट। ठीक है, सिमिलरली लेट अस गो टू द सेकंड वन। लेट मी ड्रॉ फॉर द वाटर फर्स्ट। ये पूरा सराउंडिंग वाटर, वाटर एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारा पानी है इधर। एंड लेट अस मार्क द वाटर सेल्स ऑल्सो। ये सब पानी है इधर। ओके, नाउ लेट मी मार्क द लैंड सेल्स। ठीक है, तो एक लैंड सेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ है, यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने होंगे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, आइलैंड कैसे बन रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो यहाँ पे इस वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वन यहाँ पर है, तो इस वन के यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक वन यहाँ मिल गया, फिर इसके वर्टिकली एक वन यहाँ है, फिर इसके हॉरिजॉन्टली एक वन यहाँ है। ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड हो गए। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये एक आइलैंड है। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट कनेक्टेड टू देम, क्योंकि यहाँ डायगनली हमें कनेक्शन नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, हमको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कनेक्ट करना है। तो ये क्या है, ये आइसोलेटेड हो गया, राइट। ये इस पर्टिकुलर लैंड पार्ट से आइसोलेटेड है, तो ये एक अलग आइलैंड बना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो इसके मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ चारों डायरेक्शन देखना है मुझे, राइट। तो इन चारों डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है। तो ये आइसोलेटेड लैंड पार्ट, दिस इज एन आइलैंड। ठीक है, तो अभी तक दो आइलैंड काउंट कर चुके। अब यहाँ पर अगर आए तो ये वाला जो लैंड पार्ट है वो इससे कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर पार्ट, ये एक और आइलैंड। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आइलैंड प्रेजेंट है, 3, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि हाउ वी आर सीइंग द आइलैंड्स इनसाइड ऑफ द ग्रिड, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके मैट्रिक्स में आइटरेट करके मैं इसी वन पे आई थी, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर लिया DFS
या फिर BFS, राइट। सो इन्हीं दो चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रेवर्स कर लूँ, राइट। तो DFS में क्या होता है, एक ग्राफ को पूरा ट्रेवर्स करता है, और कनेक्टेड कंपोनेंट्स में क्या होता है कि ग्राफ के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, राइट। तो कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ में कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक प्रेजेंट है इधर, तो ये एक पूरा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज अ होल ग्राफ, बट यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 3 डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, अनलाइक वाइज, राइट। तो सारे ही इनके पेयर्स बना ले तो कोई भी किसी से कनेक्ट नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्राफ ओनली, राइट। मान लो ये कोई ग्राफ G है, तो इस ग्राफ के ही पार्ट है ये तीनों, राइट, ठीक है। तो अगर इसको मुझे ट्रेवर्स करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस नोड पर आई, तो इससे जो भी कनेक्टेड है उसको मैं ट्रेवर्स कर लूंगी यूजिंग DFS और BFS। तो यहाँ मुझे कितने नंबर ऑफ DFS लगेंगे, 3 नंबर ऑफ DFS, राइट। इस ग्राफ को ट्रेवर्स करना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ DFS आई रिक्वायर, 3। तो यहाँ क्या करेंगे, अब मैं अगर इस नोड पे आ गई तो इस नोड से मैं क्या करूँ, क्योंकि ये दो कनेक्टेड हैं, ये नोड्स कनेक्टेड है इससे, तो मैं इसको भी ट्रेवर्स कर लूंगी, इससे इसको भी ट्रेवर्स कर लूंगी, बट बाकी नोड्स का क्या, इनको नहीं ट्रेवर्स कर पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से अगेन किसी भी एक नोड पे जाके मुझे फिर से DFS स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे लूंगी इससे बिगिन करूंगी, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड, तो ये सारी नोड्स मैंने ट्रेवर्स करी। सो सिमिलर थिंग वी विल डू हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है उतने नंबर ऑफ DFS करने पड़ेंगे। अब यूजुअली DFS में क्या करते हैं, हम DFS करते हैं जिस नोड को हम विजिट कर लेते हैं उसको मार्क कर लेते हैं कि विजिट हो चुकी है, राइट, जिससे हम उस नोड को दोबारा से कंसिडर ना करें ट्रेवर्सल के लिए। तो सिमिलर थिंग वी विल डू हियर। तो नाउ दिस इज द मैट्रिक्स, लेट मी इरेज दिस ऑल, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, DFS BFS करना है, ठीक है। तो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू DFS। तो मैं क्या करूँगी, मैं मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करूँगी, तो मैं जैसे ही देखूंगी 1, मैट्रिक्स का एलिमेंट जैसे ही 1 आया तो मैं क्या करूँगी, मैं फंक्शन कॉल कर दूंगी DFS वाला। अब DFS वाला फंक्शन क्या करेगा, जाएगा, ठीक है, और हमें यहाँ पे देखना क्या है, बेसिकली 4 डायरेक्शंस देखनी है, अभी हमने देखा है ना, उन चारों डायरेक्शंस में देखना, उन चारों सेल्स में जाके देखना है क्या वो 1 है, अगर है तो भाई वो दूसरी नोड है जिसको मुझे विजिट करना है जाके, तो मैं उस नोड पर चले जाऊंगी। ऐसे करके DFS के अंदर will do, so DFS is going to be a recursive DFS, ठीक है। तो inside of this I'll have 4 recursive calls for 4 different directions, ठीक है। तो मुझे देखो जैसे यहाँ पे मुझे इस डायरेक्शन में मिला तो मुझे मिला यहाँ 1 है, ओके, यहाँ 1 है मतलब ये इसी का पार्ट है। अब इस 1 से देखो इसकी चारों डायरेक्शन में भी तो मुझे देखना है ना जाके, अब ये तो विजिटेड हो चुका है, इधर मैं नहीं जाऊंगी, तो ये बची हुई डायरेक्शन इसमें ट्रेवर्स करूंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाउ विल आई मार्क दीज सेल्स फॉर विजिटेड, तो मुझे पता है दिस इज अ बाइनरी ग्रिड, राइट। तो यहाँ पे 1 और 0s ही होंगे, तो मैं क्या कहूँगी कि जैसे ही मैंने किसी भी सेल को विजिट कर लिया मैं उसको 2 कर दूंगी, ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू चेंज करके क्या कर दूंगी 2। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मैं कब ट्रेवर्स कर रही हूँ, मैं कब कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर पार्ट इसके लिए मुझे DFS करना पड़ेगा, मैं तब कह रही हूँ ना जब उसकी वैल्यू 1 है ना। मैं 0 के लिए नहीं करूँगी DFS, मैं सिर्फ 1 वैल्यूज के लिए DFS करूँगी। तो अब जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी तो ये भी यहाँ पे 4 रिकर्सिव कॉल करने की कोशिश करेगा, बट ये नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के लिए बिकॉज दिस इज ऑलरेडी विजिटेड, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल मार्क। तो हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे जो भी हमने नोड्स विजिट कर लिए और सेल्स विजिट कर लिए, राइट। सो दिस वे वी विल डू DFS ट्रेवर्सल, ओके। ऑल राइट, लेट अस डू दिस फॉर द सेकेंड टेस्ट केस, ठीक है। एक छोटा सा ड्राई रन करके देखते कैसे करेंगे। ऑल राइट, अब देखो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं वेरिएबल्स ले लूँगी नंबर ऑफ आइलैंड्स के लिए, ठीक है। मान लो मैंने आंस ले लिया तो इनिशियल इट विल बी 0। अब मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करूँगी। यहाँ पे मैं अपना DFS फंक्शन लिख देती हूँ जल्दी से। सो इट्स गोइंग टू बी अ वॉइड फंक्शन, ठीक है। DFS के अंदर ग्रिड जाएगी और तुम्हारे जाएंगे I और J पोजिशंस, राइट, क्योंकि I J यूज़ करके मैं चारों डायरेक्शन ट्रेवर्स करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे होगी बेस कंडीशन, ठीक है। बेस कंडीशन होगी कि जब I J मतलब आउट ऑफ बाउंड्स जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आई और ग्रिड ऑफ IJ की वैल्यूज पर्टिकुलर सेल की वैल्यू 1 ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ मुझे DFS नहीं करना है, उसको मुझे ट्रेवर्स नहीं करना है क्योंकि वो वाटर होगा या फिर आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन होगी। इसके अलावा मैं रिकर्सिव कॉल कहाँ पर करूँगी, मैं रिकर्सिव कॉल करूँगी ग्रिड। अब देखो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर I, J सेल है, इससे 4 पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I+1 सॉरी I, J+1, ठीक है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I-1, J, ठीक है। अगर मुझे इस साइड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सॉरी आई कॉमा जे माइनस वन। अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस वन कॉमा जे, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 4 रिकर्सिव कॉल्स कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरा हो गया डीएफएस फंक्शन का लॉजिक। अब मैं मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर रही हूँ, मुझे जैसे ही मिलेगा 1, अब मैं कहूँगी ओके 1 मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इस पे क्या करना है, डीएफएस कॉल करना है। मैं डीएफएस कॉल करूंगी, राइट। और ये रिकर्शन करने से पहले ग्रिड ऑफ आईजे की वैल्यू, अगर मैं बेस कंडीशन फॉल नहीं कर रही हूँ, मतलब ग्रिड ऑफ आईजे की वैल्यू 1 थी तो उसको 2 कर दूँ, क्योंकि विजिटेड मार्क करना है मुझे, राइट। तो अब मैंने इस पे करा डीएफएस कॉल, तो जाएगा ये डीएफएस फंक्शन के अंदर, ग्रिड पास हो गई, आई और जे पास हो गया। तो बेस कंडीशन तो नहीं हिट कर रहे हैं हम, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ग्रिड ऑफ आईजे कॉल करना है, ग्रिड सॉरी नॉट कॉल, इसको वैल्यू को चेंज करना है, क्या करना है, इसको 2 कर देना है, ठीक है। ये वैल्यू मेरी हो गई अब 2 यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, चारों डायरेक्शन में जाऊँगी। तो चारों डायरेक्शन क्या है, अब ये डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो आउट ऑफ बाउंड बेस कंडीशन, तो यहाँ पे हम जाएंगे ज़रूर, बट जब हम इस डीएफएस फंक्शन के अंदर आएंगे तो आईजी की वैल्यू आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी ना। ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आई माइनस वन कर रहे हैं, तो आई 0 से छोटा हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो हम बेस कंडीशन हिट कर जाएंगे इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में हम डीएफएस कॉल करेंगे, एक तो इस डायरेक्शन के लिए और एक इस डायरेक्शन के लिए डीएफएस कॉल होगा, वैलिड डीएफएस, ठीक है। और यहाँ पे हम बेस कंडीशन हिट भी नहीं कर रहे हैं, तो अब जब वो वाला कॉल होगा तो मैं क्या करूँगी, इसको मार्क करूँगी विजिटेड। तो अब मैं इस रिकर्सिव कॉल के अंदर हूँ, तो इसको मैंने मार्क किया विजिटेड। सिमिलरली जब मैं इस कॉल के अंदर थी, इसको मैंने मार्क किया विजिटेड, ठीक है। और जब मुझे 1 मिलेगा ना, तो मैं इसकी वैल्यू भी वाइल ट्रेवर्सिंग इन द मैट्रिक्स, सॉरी मैं बताना भूल गई, वाइल ट्रेवर्सिंग इन दी मैट्रिक्स, जैसे मुझे यहाँ 1 मिलेगा, मैं आंस प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो आंस इनिशियली 0 था, बट जैसे मुझे यहाँ पे 1 मिला, ठीक है, डीएफएस कॉल करने से पहले, तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, जैसे मुझे मिला कि ग्रिड ऑफ आईजे, ये मेन फंक्शन के अंदर है, ओके। ग्रिड ऑफ आईजे अगर मेरा क्या है 1 है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं आंस प्लस प्लस करूंगी पहले तो, और फिर क्या करूंगी, डीएफएस कॉल कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद सारी चीज़ डीएफएस फंक्शन देखेगा इस पर्टिकुलर सेल से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे चली गई थी, आंसर में वैल्यू मैंने प्लस प्लस करी, तो क्या बन जाएगा 1, और उसके बाद की डीएफएस की कहानी है जो मैंने इधर थोड़ी बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पार्ट मैं ट्रेवर्स कर चुकी हूँ इसके लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले पार्ट से रिकर्सिव कॉल करूँगी, फिर से डीएफएस करूँगी, राइट। तो इससे मैं कहाँ जाऊँगी, इस वाली डायरेक्शन में तो बेस कंडीशन हिट करेगी, इसमें भी बेस कंडीशन हिट, अब इस वाली डायरेक्शन में बेस कंडीशन हिट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, इस वैल्यू को 2 बना दूंगी, राइट। इस डीएफएस कॉल में जाएंगे, बेस कंडीशन तो हुई नहीं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। अब मैं रिकर्सिव कॉल करूँगी इधर 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 के लिए, बट ये सब के लिए फ़ायदा नहीं है, बेस कंडीशन हिट कर जाएगी और मैं रिटर्न कर जाऊँगी डीएफएस से। सिमिलरली इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं रिटर्न कर जाऊँगी, मुझे कोई 1 नहीं मिला, तो मैं और रिकर्सिव कॉल सब हो नहीं रही। बेसिकली मेरा एक डीएफएस कंप्लीट हो चुका है और मुझे अपना एक आइलैंड मिल चुका है, ऑलराइट। नाउ आई कीप ट्रेवर्सिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर चुकी थी, फिर मैं अब यहाँ पे आऊँगी, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ मैट्रिक्स ट्रेवर्स, नॉर्मल मैट्रिक्स ट्रेवर्स है, तो रो बाय रो हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आई, तो ये तो किसी काम की भी नहीं है वैल्यू, ये भी कोई काम की वैल्यूज़ नहीं है, ये भी कोई काम की वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, इस रो में। तो ये इतना पार्ट हमने ट्रेवर्स कर लिया, फिर यहाँ पर आया, कोई काम की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कोई काम की वैल्यू नहीं। अब आए यहाँ पर, दिस इज 1, फिर इस कंडीशन में आ गए, ग्रिड ऑफ आई जी हो गया 1, तो क्या करेंगे, आंस प्लस प्लस, तो आंस में अब क्या हो जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। आंस में वैल्यू हो गई 2, और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी, सॉरी डीएफएस कॉल करूंगी, ठीक है। आंस प्लस प्लस कर दिया, डीएफएस कॉल किया, डीएफएस कॉल किया, यहाँ पर आए, तो ऑब्वियसली बेस कंडीशन नहीं है, तो ग्रिड ऑफ आई जे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 बनाऊंगी, 2 बन गया, बढ़िया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कॉल्स करने हैं चारों डायरेक्शन में। कब करने हैं, जब वो पर्टिकुलर सॉरी हाँ, चारों रिकर्सिव कॉल्स करने हैं, बाकी अंदर जाके बेस कंडीशंस हैंडल कर रहेंगी, ओके। तो मैं 4 रिकर्सिव कॉल्स मारूंगी, ठीक है। अब सारी रिकर्सिव कॉल बेस कंडीशन में एंड करेंगे, बेसिकली यहाँ पे मेरा डीएफएस खत्म हो जाएगा कि 4 रिकर्सिव कॉल होने के बाद डीएफएस ओवर हो गया, ऑलराइट। तो अब हम फिर मैट्रिक्स ट्रेवर्सल पे आ जाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। फिर यहाँ पे ये वैल्यू मतलब की नहीं है, भी नहीं मतलब की, फिर यहाँ आए ये ट्रेवर्स करेंगे, इसके बाद मुझे फिर से मिलेगा 1, फिर इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आए, फिर हमें डीएफएस करना है बेसिकली। तो पहले क्या करेंगे, आंस प्लस प्लस, तो इस आंसर में अब क्या हो जाएगा 3। अब फिर मैं डीएफएस कॉल करूँगी इस पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल पे डीएफएस कॉल किया, बेस कंडीशन है नहीं क्योंकि आई जे आउट ऑफ बाउंड जा नहीं रहा है, 0 और 2 वैल्यू है नहीं, तो हमें क्या करना है, ग्रिड ऑफ आई जे को 2 बनाना पहले तो इसमें मैंने क्या वैल्यू स्टोर करी, 2 स्टोर कर दी। इसके बाद मैं रिकर्सिव कॉल्स करूँगी 4 डायरेक्शंस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो नाउ यू कैन सी कि इन 3 से तो कुछ नहीं मिलने वाला,
बेस कंडीशन हिट कर जाएगी, हम रिटर्न कर जाएंगे, बट यहाँ पे मैं फिर से एक DFS करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे गए, अब इसको फिर मैं हम क्या करूँगी, मार्क कर दूंगी 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बेस कंडीशन हिट नहीं हुई, ये 1 ही था। अब फिर मैं 4 रिकर्सिव कॉल्स करूँगी इधर, बट चारों के लिए क्या हो गया, अब मतलब मेरा हो गया बेसिकली DFS, क्योंकि सब बेस कंडीशन हिट कर जाएंगे एंड आई विल अगेन गो टू द मेन फंक्शन। एंड नाउ यू कैन सी कि अब मैं आऊँगी यहाँ पे, मैं ऑलरेडी थी मैट्रिक्स में, यहाँ पे मैंने DFS परफॉर्म किया, फिर जब मैं यहाँ आऊँगी तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट 1, right? So my matrix traversal is also over, and by the end of it you can see that in my answer I have value 3, right, which is the number of islands for this particular test case. So I hope now it is clear कि हमें कैसे approach करना था और कैसे solve करना था basically, right? So now let us go ahead and see the code quickly. तो ये रहा इसका कोड। तो ये है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ये जो नंबर ऑफ आइलैंड है, दिस इज बेसिकली आंस, ठीक है, जो हमने आंस लिया, इतने नंबर ऑफ आइलैंड्स है, तो ये वेरिएबल है, इनिशियली इट्स 0। यहाँ पे नॉर्मल मैट्रिक्स ट्रेवर्सल और फिर नंबर ऑफ आइलैंड हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ट्रेवर्सल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यही चेक कर रहे हैं कंडीशन, इफ ग्रिड ऑफ IJ इज 1, ठीक है, मतलब जब लैंड है उधर तभी हमें क्या करना है, आइलैंड का नंबर बढ़ाना और DFS करना। बेसिकली उस आइलैंड में जितने सेल हैं, ठीक है, उन सबको विजिट कर लो, जितना भी कनेक्टेड लैंड पार्ट है सबको विजिट कर लो, ठीक है, जिससे हम वापस से इसमें ना आ जाए, ठीक है। तो अगली बार जब हम उसी सेल को विजिट कर रहे होंगे जो ऑलरेडी 1 था, बट DFS से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी कैन रिटर्न नंबर ऑफ आइलैंड एंड हियर इज द लॉजिक फॉर द DFS फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ DFS फंक्शन के अंदर 3 चीज़ पास करें, एक तो ग्रिड I और J, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेल का इंडेक्स, एंड देन ये R और C बेसिकली लिमिट्स हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या ये IJ जो मेरे पास आया है ये आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, बेसिकली बाउंड्री से ऊपर तो नहीं जा रही कोई वैल्यूज़। तो अगर ऐसा है बाउंड्री के ऊपर, मतलब या तो इधर से बाहर, 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 तो ये सारी आउट ऑफ बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पे चेक करें तो रिटर्न, हमें यहाँ पे कोई रिकर्सिव कॉल नहीं करना। सिमिलरली अगर ग्रिड ऑफ IJ 0 हो गया या 2 हो गया तो ऑब्वियसली लैंड है ही नहीं, तो क्यों हम DFS करेंगे, तो वहाँ से भी डायरेक्ट रिटर्न कर दो। अब ग्रिड ऑफ IJ अगर 1 है तो ही हम ट्रेवर्सल करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि उसको 2 मार्क करना और फिर 4 रिकर्सिव कॉल्स करने हैं, ठीक है। 4 रिकर्सिव कॉल्स चारों डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम वो सारी नोड्स विजिट कर लेंगे जो इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सारे लैंड सेल्स इस DFS के थ्रू हम विजिट कर लेंगे, राइट। सो आई होप नाउ द सोल्यूशन इज क्लियर, कोड भी क्लियर हो गया होगा। And now let us discuss the time and space for this approach. So the time complexity is going to be big O of mn. Now the reason is that एक मैट्रिक्स ट्रेवर्सल हो रहा है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जब हम DFS परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार मैट्रिक्स ट्रेवर्सल कर लेंगे, है ना। मान लो पूरी ग्रिड में 1 होते तो यहाँ पे भी DFS कर ले, तो फिर यहाँ पे DFS, तो बेसिकली वर्स्ट केस तो वही होता। तो नाउ यू कैन सी दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ mn ओनली, ठीक है। इसके बाद अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। तो स्पेस हो गया O ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया O ऑफ mn, and that is it for this problem. So I hope now the solution is clear.